हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 22 मार्च 2024 करंट अफेयर देखेंगे। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेंगे। तो आज 22 मार्च के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं। क्लास को अच्छे से ढंग से देखने के बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। साथ ही इन प्रश्नों को कोशिश किया करो, आप लिख लिख कर याद करो, ताकि लंबे समय तक ये आपके माइंड में फिट हो जाएं। तो आज 22 मार्च 2024 का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कौन है? लियो वराडकर हैं। लियो वराडकर ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, लियो वराडकर हैं। लियो वराडकर। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी पूछिए कौन सी है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। यहाँ की करेंसी की बात करें, यूरो यहाँ की करेंसी है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है। तो प्रधानमंत्री लियो वराडकर, राजधानी डबलिन, करेंसी यूरो, आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार नियुक्त किए गए हैं, ध्यान देना, विनय कुमार नियुक्त हो गए हैं। तो रूस में भारत के नए एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विनय कुमार बन गए हैं। विनय कुमार बन गए हैं। और हाल ही में रूस के 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भी बने हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। रूस की राजधानी पूछे, मास्को यहाँ की राजधानी है। करेंसी पूछे रूस की, तो रूबल है। रूस की करेंसी क्या है? रूबल है। तो हाल ही में रूस में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार। रूस के 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बन गए हैं। रूस की राजधानी मास्को है और करेंसी यहाँ की रूबल है। अगला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? ये शराब नीति, शराब घोटाले मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, शराब घोटाले मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनसे संबंधित जो आगे जो न्यूज़ आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु नाम है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो एग्जाम में बनने वाले रहेंगे, एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, उनका मैं आपको रिवीजन करवाता रहूँगा लास्ट तक। जैसे आपके भारत रत्न अवार्ड हो गए, पद्मश्री अवार्ड हो गए, पद्म विभूषण हो गए, इन सब का मैं आपको बार बार बीच बीच में रिवीजन भी करवाते हुए चलूँगा, ताकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो। जैसे राजस्थान में मीरा पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इन सब के भी हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे। जो बीच बीच में पुरस्कार होते हैं महत्वपूर्ण, उनका भी रिवीजन करते हुए रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में सबसे लंबे केबल ब्रिज, ये क्या है? केबल ब्रिज है, उद्घाटन किया। नाम है सुदर्शन सेतु। अगला है, हाल ही में 22 मार्च से, आज से ही, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 17वां सीजन शुरू हुआ है। कौन सा सीजन है? 17वां सीजन है, ये भी ध्यान रखना, 17वां सीजन है, जिसमें प्रथम मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच होगा। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, अब इन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अब इनके जगह कौन कप्तान बन गया? ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बन गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। 17वां सीजन आईपीएल का ये है, जिसमें पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में साउथ एशिया के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? लखनऊ में किया। कहाँ पर किया? लखनऊ में किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे किया? लखनऊ में किया। क्या है? साउथ एशिया के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। अच्छा, ये
प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखा था, इसमें ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था। ये जैसे राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ है, शायद उसमें गुड़ामलानी बाड़मेर हो गया था। तो ध्यान देना, राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बाखासर बाड़मेर होगा। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बाखासर बाड़मेर में होगा। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुड़ामलानी बाड़मेर में है। और राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह पूछे तो बाखासर बाड़मेर। हाल ही में चांद के साउथ पोल पर प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट उतारने वाली अमेरिका की कंपनी का नाम है इक्वेटिव मशीन्स नाम है इसका, इक्वेटिव मशीन्स नाम है। चांद का जो साउथ पोल है उस पर प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट उतारने वाली अमेरिका की कंपनी का नाम है इक्वेटिव मशीन्स। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। क्या नाम है? नाम बताओ, क्या नाम है? चिनाब ब्रिज नाम है। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। ये जम्मू कश्मीर में है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज, ध्यान रखना। हाल ही में मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? पंजाब प्रांत की बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। नाम है मरियम नवाज। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद है, ये भी ध्यान रखना। और कौन से प्रांत की बनी है? पंजाब प्रांत की बनी है पाकिस्तान में। एक सिंध प्रांत है, एक पंजाब प्रांत है, जो हमसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिससे हमारी बनती है। तो ध्यान रखना, पंजाब प्रांत की मरियम नवाज बनी है। हाल ही में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। 2024 का इसका विषय क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये विषय है, ये सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम बनाते हैं। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 2024 का इसका विषय है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। अगला है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक ऐप विकसित की है जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रकार के कार्य करने में मदद करेगी। इसका नाम क्या है? सखी ऐप इसका नाम है। सखी ऐप, क्या नाम है? सखी ऐप इसका नाम है। सखी ऐप इसका नाम है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक ऐप विकसित की है जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रकार के कार्य करने में मदद करेगी, जिसका नाम है सखी ऐप। जिसका क्या नाम है? सखी ऐप जिसका नाम है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये गगनयान है अंतरिक्ष, ये कब जाएगा? 2025 का ये मिशन है, 2025 का ये मिशन है। तो सखी ऐप आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया गया। ठीक है, 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस। भारत का स्थान 126वां। विश्व में हम कितने खुश हैं? कौन सा स्थान है हमारा? 126वां स्थान है। सबसे खुशहाल राज्य केरल है। भारत का सबसे खुशहाल राज्य केरल है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। भारत में हम बात करें, राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां। मतलब हम इंडिया में 13वें नंबर पर हैं खुशी के मामले में, खुश रहने के मामले में, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस, भारत का स्थान 126वां, सबसे खुशहाल राज्य केरल है और हमारा स्थान, राजस्थान का स्थान भारत में 13वां है। अगला है जो हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर किए खुलासे के लिए दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को प्रदान किया गया।
वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को ये मिला है। ध्यान देना, क्या नाम है इसका? देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड है। किसे मिला? आनंद चौधरी को मिला है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को ये दिया गया है। तो आज 22 मार्च का करंट अफेयर हमने देखा, अच्छे से आप इनको देखो। डेनियल क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। शाम को आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, इसको अच्छे से कवर करो। हम मंथली करंट अफेयर भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, कवर करेंगे। और जल्दी मेरा विचार है कि मैं आपके लिए करंट अफेयर की बुक भी लॉन्च करूँ, हर महीने आपको करंट अफेयर की बुक भी मिलती रहे। इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। धन्यवाद।